अस्सलामुअलैकुम आईएनएल न्यूज के साथ मैं हुरबाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। जच्चा बच्चा सेंटर पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद सेंटर D61 में जच्चा बच्चा सेंटर पर फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इस्लामाबाद के सेक्टर D61 में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई। मुलजिम ने खानदानी अदवात पर अपनी अहलिया, ससुर और साले समेत 4 अफराद को फायरिंग करके आपदी नींद सुला दिया। मरने वालों में शोएब अजीज, राहिला बानो, अजीजुर रहमान और नईम अख्तर शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने पहले D6 के जच्चा बच्चा सेंटर में फायरिंग करके अपनी अहलिया और एक टेक्नीशियन, उसके बाद ससुराल जाकर ससुर और साले को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मोहल्लेदार की फायरिंग से मुलजिम रहीम जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम रहीम और फायरिंग करने वाले पड़ोसी को भी गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तेज रफ्तार कार ओवर स्पीड होने के बायस खाई में गिर गई, जिसके बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। कार में सवार 4 अफराद आग में झुलसकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों को पम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद में दाखिल होगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 10वें रोज आज इस्लामाबाद में दाखिल होगा। रवात टी चौक में जियालों के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में जियाले आज डी चौक जाएंगे। इंतजामिया ने पीपल्स पार्टी को डी चौक में जलसे की मशरूत इजाज़त दे दी। शहरी पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और रेड जोन में कायम दूसरे सरकारी दफातर में जाने के लिए मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं डी चौक पर दमादम मस्त कलंदर करेंगे। नून लीग और JUI के नुमाइंदे भी आज पीपल्स पार्टी के मार्च में शरीक होंगे। रूस की जर्मनी और यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी। रूस ने जर्मनी और यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। रूसी नायब वजीर आज़म कहते हैं सप्लाई रोक दी तो तेल की कीमत $300 फी बैरल तक पहुंच जाएगी। यूरोप को रूस के तेल और गैस का मुतबादिल ढूंढने में 1 साल लगेगा। अलेक्जेंडर नवेग मजीद बोले रूस यूरोप को 40% गैस फराहम करता है। खबर इस इदारे के मुताबिक इस हफ्ते इजलास में यूरोपीय लीडर रूस के तेल और गैस पर इन्हिसार कम करने का फैसला कर सकते हैं। अलीम खान कबूल नहीं, बुज़दार ने परवेज़ इलाही के लिए वज़ारत आला छोड़ने की हामी भर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार परवेज़ इलाही के हक में ओहदा छोड़ने को तैयार हो गए। सराय के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पार्टी क़यादत को पैगाम भिजवाया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ परवेज़ इलाही के हक में वज़ारत आला छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की है। सराय के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उन्हें और पार्टी के अरकान असम्बली को अलीम खान किसी सूरत वज़ीर आला के तौर पर कबूल नहीं है, लिहाजा इस मुनसब पर परवेज़ इलाही को बिठाया जाए या उनको ही इसी मुनसब पर रहने दिया जाए। दूसरी जानिब सराय का कहना है कि पंजाब असम्बली में PTI के 187 अरकान असम्बली हैं और असम्बली में तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के साथ 198 अरकान हैं। सराय के मुताबिक पंजाब में हुकूमत इत्तेहाद काफ लीग के 10, आज़ाद 4 और 1 रुकन असम्बली राह हक पार्टी का है, जबकि असम्बली में अपोजिशन जमातों के पास 173 अरकान असम्बली हैं, जिनमें नून लीग के 175, पीपल्स पार्टी के 7 और 1 आज़ाद रुकन अपोजिशन के साथ हैं। सराय का कहना है कि किसी भी पार्टी को पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 वोट दरकार होते हैं, इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप के 20 अरकान नून लीग के साथ हैं तो बरदार हुकूमत खत्म हो सकती है। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। सबी में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। सबी में जेल रोड पर धमाके में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका सबी के इलाके जेल रोड पर हुआ, जिसमें 3 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। MS डॉक्टर सरवर हाशमी का कहना है कि धमाके के 28 जख्मी सभी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से बेशतर की हालत तफ्शीशनाक है। पुलिस के मुताबिक धमाका हबीब चौक के करीब हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को सील कर दिया और जायबा कुआ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया, जिसके बाद धमाके की नौयत का पता लग सकेगा।
दूसरी जानिब सूबाई वजीर एहसान शाह का कहना है कि धमाके के बाद सभी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमरान खान ने बुज़दार और तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन के नाराज अरकान को वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली को आज 3:30 बजे इस्लामाबाद तलब किया है, जहां वो अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे और उन्हें दूर करने की यकीन दहानी कराएंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात 3 बजे होगी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक भी मौजूद होंगे, जबकि इसमें आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। ATM में डिवाइस लगाकर पैसे निकालने वाले इंटरनेशनल गिरोह के 3 कारिंदे गिरफ्तार। विफाकी तहकीकाती इदारे ने ATM में डिवाइस लगाकर पैसे निकालने वाले बैनुल अक़वामी गिरोह के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक रावलपिंडी की टीम ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 3 अरकान को टैक्सला से गिरफ्तार किया है। FIA हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार 3 मुलजिमान सगे भाई हैं, जिनमें इमरान, खालिद और फरहान शामिल हैं। FIA का कहना है कि ये गिरोह ब्राज़ील से ऑपरेट कर रहा है और गैर मुल्की पाकिस्तान आकर ट्रेनिंग देते हैं। FIA के मुताबिक मुलजिमान ATM के साथ डिवाइस लगाकर कार्ड का डेटा इकट्ठा करते थे। वो डेटा बैरून मुल्क भिजवाया जाता था और मुलजिमान बाद में अकाउंट से रकम निकाल लेते थे। इमरान बोझ बन गए, इदारे न्यूट्रल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बोझ करार दे दिया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनका अंदाजा है कि इदारे न्यूट्रल हो गए हैं क्योंकि इमरान खान एक बोझ बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक तैयारी मुकम्मल हो गई है और आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। लीगी रहनुमा ने तहरीक अदम एतमाद के अमल का इसी हफ्ते आगाज करने का इशारा देते हुए कहा कि आज सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।